हेलो बच्चे। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्लास में सीखेंगे ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित टॉपिक सीखेंगे प्यारे बच्चे। जो आज हम लोग का टॉपिक होगा खनिज, भूगोल से संबंधित रिलेटिव टॉपिक खनिज। आज हम लोग खनिज के बारे में विधिवत पढ़ेंगे और उन खनिजों का परिभाषा और उन खनिजों का प्रकार और उन प्रकारों के प्रकार कितने होते हैं उनको एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ खूब बेहतरीन ढंग से सीखेंगे प्यारे बच्चे कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों के भी प्रकार कितने होते हैं। तो आज का क्लास हमारा चलेगा ज्योग्राफी प्यारे बच्चे, जिसका टॉपिक होगा खनिज। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग खनिज के बारे में समझते हैं, सुनते हैं। ठीक है कि खनिज क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, खनिज यहाँ पर दिख रहा है। खनिज खनिज वे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी के चट्टानों के अंदर से निकाले जाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें पृथ्वी के चट्टानों के अंदर से निकाले जाते हैं प्यारे बच्चे, उन्हें ही हम खनिज कहते हैं, जिन्हें बनने में लाखों हजारों वर्ष लगे होते हैं। क्या दिया है? जिन्हें बनने में हजारों और लाखों वर्ष लगे होते हैं। वे पदार्थ जिसे पृथ्वी के चट्टानों के अंदर से निकाले जाते हैं, जिसे बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक घटना का प्रकोप होता है। ठीक है, उन्हीं पदार्थों को प्यारे बच्चे, उन्हीं पदार्थों को खनिज कहते हैं। उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनिज वे पदार्थ हैं जिन्हें पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, जो प्राकृतिक घटना का प्रकोप होता है, जिन्हें बनने में हजारों और लाखों वर्ष लग जाते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे जी। जैसे में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पर कोयला आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा। इसके अलावा और भी ढेर सारे खनिज है प्यारे बच्चे। तो जैसे आपको 3 एग्जाम्पल दे करके ETC लिख दिया जाता है। ठीक है जी, आपका ये खनिज है, क्योंकि कोयला को भी हम पृथ्वी के चट्टानों से खन कर निकालते हैं। और ये जो सोना है, चांदी है, वो भी एक खनिज ही है, क्योंकि उसको भी हम लोग पृथ्वी के चट्टानों के अंदर से ही निकालते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम लोग का टॉपिक आता है खनिज के प्रकार, कि खनिज के प्रकार कितने हैं। तो प्यारे बच्चे, खनिज के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। पहला में आता है धात्विक खनिज और दूसरा में आता है अधात्विक खनिज। पहला में धात्विक खनिज और दूसरा में प्यारे बच्चे अधात्विक खनिज। रही बात कि धात्विक खनिज किसको कहते हैं, अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इनके सभी डिफिनेशनों को पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, और इन खनिजों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के भी डिफिनेशनों को और उसके एग्जाम्पलों को पढ़ते और समझते जाएंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं हम धात्विक खनिज में। ये धात्विक खनिज होता है प्यारे बच्चे। धात्विक खनिज किसको कहते हैं? यहां पर दिया हुआ डिफिनेशन, वे खनिज जिन्हें धातु जिनमें जिनमें धातु के गुण विद्यमान होते हैं। वे खनिज जिनमें धातु के गुण विद्यमान होते हैं, वे खनिज को, यानी वैसे खनिज को हम धात्विक खनिज कहते हैं। एक नया टॉपिक और आ गया, धातु के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब धातु के गुण क्या है, एक और टॉपिक है प्यारे बच्चे। अब आपको समझना होगा कि धातु के गुण क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि धातु का गुण, जैसे धातु जो होता है ना, वह उसके गुण का नंबर 1 है, तो वह क्या होता है कि चमकीला होता है। धातु प्रायः चमकीले होते हैं। उसके बाद दूसरा गुण क्या होता है कि धातु में ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। मतलब धातु जो होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और धातु को पीटने पर चूर नहीं होता है, बल्कि आघातवर्ध होता है, और उसमें तन्यता पाई जाती है। ये धातु का गुण है। तो धातु में क्या पाया जाता है? धातु के गुण पाए जाते हैं। तो धातु के गुण क्या होते हैं? तो मैंने बताया कि जो जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है, जो आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, प्राय धातु कहलाते हैं। यही धातु का क्या है? गुण है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां आप समझ गए कि जिसमें धातु के गुण होते हैं,
धात्विक खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, यदि लोहा को हम पीटते हैं प्यारे बच्चे तो आघात वर्ध होता है, मतलब जब पीटने पर वह बर्दाश्त कर लेता है, वह टूटता नहीं है, ठीक है, फैल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। उसके अलावा सोना भी है वही हाल, चांदी भी वही है और तांबा भी वही है। यानी ये सब क्या है, धातुएं हैं। इनको पीट करके चादर के रूप में, तार के रूप में तान करके बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है। ओके प्यारे बच्चे जी, उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। अब चलते हैं हम धात्विक खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार दो हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज आपने पढ़ा कि वे खनिज जिसमें धातु के गुण विद्यमान होते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिज के प्रकार पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। धात्विक खनिज के दो प्रकार है, एक लौह युक्त खनिज, एक अलौह युक्त खनिज। लौह युक्त खनिज किसको कहा जाता है, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश विद्यमान होता है। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, वे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। देखेंगे, वे खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है लौह खनिज कहलाता है। जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है, ये कैसे पता चलेगा कि लोहे का अंश है कि नहीं है, तो चुंबक है ना लोहे का पहचान करने के लिए। आप चुंबक सटा करके देखेंगे, यदि सड़ जाएगा तो सोच लीजिए कि वो 100% लोहा है, अर्थात लौह युक्त खनिज है। तो जिस खनिज में लोहे का गुण पाया जाता है प्यारे बच्चे, वह लौह युक्त खनिज होता है। और जिस खनिज में मतलब लोहे का गुण नहीं पाया जाता है अलौह युक्त खनिज कहलाता है। लोहे का गुण लोहा में पाया जाता है, मैग्नीज में पाया जाता है, निकेल में, टंगस्टन में, इन सब में लोहे का गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और चलते हैं अब अलौह युक्त खनिज में। अलौह युक्त खनिज किसे कहते हैं या अलौह खनिज किसे कहते हैं, वे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसमें लोहे का कुछ भी मात्रा नहीं होती है, उस खनिज को अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे, सोना में यदि हम चुंबक सटाएंगे तो सोना में चुंबक नहीं सट पाता है, चांदी में चुंबक नहीं सट पाता है, कॉपर यानी तांबा में चुंबक नहीं सट पाता है, एल्यूमिनियम में चुंबक नहीं सटता है। इसलिए प्यारे बच्चे ये सब क्या हो जाता है, अलौह युक्त खनिज के उदाहरण हो जाता है। ये धात्विक खनिज के दो प्रकार प्यारे बच्चे, एक लौह युक्त खनिज, एक अलौह युक्त खनिज। ये दोनों प्रकारों को मैंने डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताया। अब चलते हैं हम अधात्विक खनिज में प्यारे बच्चे। अधात्विक खनिज यहाँ पर हमने दिया था, खनिज के दो प्रकार, एक धात्विक एक अधात्विक। अब चलते हैं अधात्विक खनिज के बारे में समझते हैं। जस्ट धात्विक खनिज का क्या होता है, उल्टा होता है। धात्विक खनिज में धातु के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में धातु के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। धात्विक खनिज में धातु के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज में प्यारे बच्चे धातु के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। तो वे खनिज जिसमें धातु के गुण विद्यमान नहीं होते हैं उस खनिज को हम अधात्विक खनिज कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पे, जिसमें धातु के गुण विद्यमान नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं प्यारे बच्चे, उसको हम अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक। कोयला में विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक नहीं होता है। कोयला में क्या होता है कि विद्युत का सुचालक और क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये होता है कि कोयला को जब पीटते हैं ना तो चूर चूर हो जाता है, इसलिए धातु का गुण नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज कहेंगे, जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। अब रही बात की अधात्विक खनिज के भी कोई प्रकार हैं, जी हैं। अधात्विक खनिज के भी प्रकार हैं प्यारे बच्चे, अधात्विक खनिज के भी प्रकार हैं। अधात्विक खनिज के कितने प्रकार, तो दो प्रकार, एक कार्बनिक खनिज, एक अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज का मतलब होता है प्यारे बच्चे, यहाँ परिभाषा में दिया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया है, वे खनिज जिसमें कार्बन के गुण पाए जाते हैं, वे खनिज जिसमें कार्बन के गुण पाए जाते हैं प्यारे बच्चे, उस खनिज को कार्बनिक खनिज कहते हैं। कार्बन के गुण, एक नया टॉपिक और आ गया, कार्बन के गुण क्या होता है, तो कार्बन का गुण का मतलब होता है प्यारे बच्चे जो जलने पर उष्मा और प्रकाश देता है। तो वे खनिज जो जलते हैं, प्राय उष्मा और प्रकाश देते हैं, तो जो खनिज जलते हैं, उष्मा और प्रकाश देते हैं, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, वे खनिज जिनमें कार्बन के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे कोयला, कोयला को अब जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा और प्रकाश निकलता है,
ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, ईटीसी और भी सब ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल जिसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। तो यहाँ आप समझ गए, कार्बनिक खनिज हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझते होंगे जिनमें कार्बन का गुण पाया जाता है उसको हम कार्बनिक खनिज कहते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चे अब इसके एग्जाम मतलब प्रकार नंबर 2 पर अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक और अकार्बनिक, लौहयुक्त और लौहयुक्त, ठीक है, धात्विक और अधात्विक। तो सिर्फ सिर्फ उल्टा होता है, एक याद कीजिए दूसरा ऑटोमेटिक अपने से याद हो जाएगा। अकार्बनिक, अ जहां लग गया तो सोचिए कि उसमें नहीं है, यानी कार्बन के गुण नहीं है। वे खनिज जिनमें कार्बन के गुण नहीं पाए जाते हैं, अर्थात कार्बन के गुण क्या होते हैं, जो जलने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो जो कार्बन के गुण जब नहीं होंगे तो वो नहीं जल सकता है, उसमें से ऊष्मा और प्रकाश नहीं निकल सकता है प्यारे बच्चे। तो उस खनिज को हम क्या कहेंगे, अकार्बनिक खनिज कहेंगे। वे खनिज जिनमें कार्बन के गुण नहीं पाए जाते हैं, वे खनिज जिनमें कार्बन के गुण नहीं पाए जाते हैं प्यारे बच्चे, उस खनिज को हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक हुआ और चूना पत्थर हुआ। ओके प्यारे बच्चे, अभ्रक हुआ और चूना पत्थर हुआ। इस प्रकार आपका खनिज से संबंधित टॉपिक खत्म हुआ प्यारे बच्चे। खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार क्या हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, आपका 100% खत्म हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, थैंक यू।